वेलकम बैक सिक्स क्लास। आप सभी को मालूम है आपकी नई बुक आ चुकी है मल्हार नाम से हिंदी की बुक। उसमें आपका पहला पार्ट था मातृभूमि, उसके साथ एक भाव साम्य के लिए कविता दी गई है पुष्प की अभिलाषा। भाव साम्य कहते हैं कि जिस फीलिंग से जुड़ी हुई आपने एक कविता पढ़ी या एक कहानी पढ़ी, उसी फीलिंग से जुड़ी हुई कोई और कविता या कहानी को पढ़ना भाव साम्य कहलाता है, यानी कि उसी भाव को दर्शाती हुई कविता। तो एक और कविता आपको दी गई है, सिर्फ पढ़ने के लिए है। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं बेटा, इसमें से आपसे एग्जाम में या किसी यूनिट टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ये कविता आपके सिर्फ पढ़ने के लिए है। कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा और इस कविता को लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। तो चलिए कविता को पढ़ लेते हैं, साथ साथ इसका मैं आपको मीनिंग भी बताऊंगी ताकि आपको ये याद रह जाए और अगर कोई आपसे कहीं कुछ पूछता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सके। तो कविता शुरू कर लेते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। सुरबाला कौन होती है? कोई भी सुंदर महिलाई कोई भी हो सकती है, उसके गहनों में गूंथा जाऊं, ऐसी पुष्प की अभिलाषा नहीं। अभिलाषा यानी इच्छा, डिजायर, कामना। मेरी इच्छा क्या है ये बता रहा है पुष्प यानी कि फूल। किसी फूल की क्या इच्छा है ये बात फूल इस कविता में आपको बता रहा है। ठीक है, तो चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, यानी कि फूल कहता है कि मेरी ये चाह नहीं है, मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं किसी महिला के गहनों में गूंथा जाऊं। फूलों से बेटा गहने बनाई जाती हैं, जैसे गजरे बनाई जाती हैं, मालाएं बनाई जाती हैं। महिलाएं हाथों में भी गहने बना करके औरतें पहनती हैं फूलों के कई बार। तो फूल कहता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे कोई महिला अपने गहनों में गूंथे या मैं किसी महिला के गहनों में गूंथ करके, गूंथना मतलब कि किसी की माला में पिरोया जाना, किसी के गहनों में मुझे डाला जाए, लगाया जाए, फिक्स किया जाए किसी के गहनों में, ये मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी महिला के गहनों में गूंथा जाए। ठीक है, आगे है चाह नहीं प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊं। मेरी ये इच्छा भी नहीं है कि मैं किसी प्रेमी की माला में बिंद करके, यानी कि कोई प्रेमी मुझे अपनी माला में बिंद करके, यानी कि माला में पिरो करके अपनी प्यारी को ललचाए। यानी कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं किसी प्रेमी की माला में बिंद करके, किसी की माला में गुंथ करके उसकी प्रेमिका को ललचाऊं, यानी कि मुझे देख करके कोई प्रेमिका उसकी ओर आकर्षित हो या मेरे फूल की मतलब मेरी तरफ यानी कि फूल की तरफ आकर्षित हो। यानी कि मैं किसी प्रेमी माला में भी बिंदना नहीं चाहता हूं। यानी कि यहाँ तक फूल ने कहा कि ना तो वो किसी महिला के गहनों में गूंथा जाना चाहता है और ना ही किसी प्रेमी की माला में गूंथा जाना चाहता है। आगे कहता है फूल कि चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला चाहूं। हे हरि यानी कि हरि मतलब ईश्वर, हरि यानी कि ईश्वर भगवान। हे हरि, मेरी ये चाह भी नहीं है कि मैं सम्राटों के शव पर डाला जाऊं। शव यानी कि डेड बॉडी, लाश, यानी कि सम्राट यानी कि राजा। मेरी ये इच्छा नहीं है, मेरी ये इच्छा भी नहीं है कि मैं राजाओं के शव पर डाला जाऊं। हे ईश्वर, मेरी ये इच्छा भी नहीं है कि मुझे सम्राटों के शव पर डाला जाए। यानी कि जैसे किसी की डेड बॉडी होती है उस पर फूल डालते हैं ना बेटा, तो किसी सम्राट के शव पर भी डाले जाने की इच्छा जो पुष्प है वो नहीं करता है। आगे कहता है फूल कहता है चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मेरी ये इच्छा भी नहीं है कि मैं देवी देवताओं के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं। यानी कि फूल को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? मंदिर में पूजा करते टाइम हम देवी के लिए, देवताओं के लिए फूल को अर्पित करते हैं। तो फूल कहता है कि मेरी इच्छा ये भी नहीं है कि मुझे किसी देव के सिर पर डाला जाए और मैं फिर उसके बाद अपने भाग्य पर इठलाऊं कि देखो मैं तो देवी देवताओं के सिर पर चढ़ाया गया हूँ, ऐसे मैं देवी देवताओं के सिर पर चढ़ करके भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता हूँ। ये भी मेरा डिजायर, ये भी मेरी इच्छा नहीं है। फिर वो आगे कहता है मुझे तोड़ लेना बनमाली। हे वन के माली, ये वन के माली मतलब ये फूल जो है ये वन का फूल है, जंगल का फूल है। कहता है कि हे जंगल के माली, तुम मुझे तोड़ लेना और उस पथ में देना तुम फेंक। पथ यानी कि रास्ता, मार्ग, मुझे उस रास्ते पर फेंक देना वनमाली, मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर फेंक देना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। जिस रास्ते से मातृभूमि पर अपना सिर अर्पित करने के लिए, यानी कि जिस रास्ते से वीर जो लोग हैं वो अपने मातृभूमि पर बलिदान होने के लिए जा रहे हो, मुझे उस रास्ते पर फेंक देना। यानी कि फूल जो है वो कहता है
कि ना तो मेरी ये इच्छा है कि मैं किसी के गहनों में गूंथा जाऊं, ना ही मैं किसी प्रेमी की माला में गूंथा जाना चाहता हूँ, ना ही मैं देवी देवताओं के सिर पर चढ़ना चाहता हूँ, चढ़ के अपने भाग्य पर इटलाना चाहता हूँ, यानी कि अपने आप पर गुरूर करना चाहता हूँ, प्राउड नहीं करना चाहता हूँ मैं, है ना। वह कहता है कि मुझे तो वनमाली तुम तोड़ देना, हे वन के माली मुझे तुम तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से अपनी मातृभूमि पर बलिदान होने के लिए अनेक वीर जा रहे हैं। यानी कि पुष्प जो है उसकी ये इच्छा है कि जो देश प्रेम के लिए जो लोग मरने मिटने जा रहे हैं वो उनके रास्ते पर बिछ जाए। यानी कि जो पुष्प है वो भी ना तो मंदिर में चढ़ाया जाना चाहता है, ना ही किसी के गहनों में गूंथा जाना चाहता है, ना सम्राटों के शव पर डाला जाना चाहता है, ना किसी माला में गूंथा जाना चाहता है। वो इन सब चीजों के मुकाबले बेहतर मानता है अगर उसे किसी वीर जवान के रास्ते में फेंक दिया जाए और वो उसके पैरों को स्पर्श कर पाए। तो ये कविता मातृभूमि जो कविता थी उसके जैसे ही भाव की कविता है, इसीलिए आपको बेटा आपकी मल्हार में शामिल किया गया है इसको, और आपने पढ़ना भी है इसको। इसमें से बेशक आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपने इसको पढ़ना है क्योंकि आपकी इसमें से एक्टिविटीज तो होंगी बेटा, है ना। तो साथ में आपसे हो सकता है आपकी टीचर ये भी कह दे कि इन कविताओं को आपने याद करना है। तो चलिए एक बार हम लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरे डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ये माखन लाल चतुर्वेदी जी की कविता है बेटा, और जो आपके सिलेबस में है, जिस कविता में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस कविता का नाम है मातृभूमि, जिसे लिखा है सोहन लाल द्विवेदी जी ने। इस कविता को भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको इन कविताओं को याद करने के लिए कहा जा सकता है। तो चलिए इस कविता को भी आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं बेटा, आप लोग मेरे साथ साथ बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंध झूमता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियां चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में। अमराइयां घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मे जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। इस कविता के बेटा पहले भावार्थ में आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वहां से समझ सकते हैं। कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको बहुत जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी पूरी बुक है इसके सारे के सारे लेसन्स मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी और आपको जहां भी कोई डाउट होगा आपके डाउट को मैं दूर करूंगी। तो हैव अ ग्रेट डे अहेड बेटा। जय हिंद, जय भारत।